नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं जनपद बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां पर आज भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत योजना में चयनित इस रेलवे स्टेशन पर विकास किया गया था। उसका आज लोकार्पण किया गया डिजिटल तरीके से और यहाँ पर तमाम जनपद के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं। यहाँ पर काफी हद तक विकास हुआ। सारी चीज हम आपको दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और जहां पर मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, यह एक पुल है जो कि प्लेटफार्म नंबर 1 से और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाने के लिए बनाया गया है। और सबसे खास यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ लिफ्ट लगाया गया है, हम दिखाएंगे, जिससे कि जो यात्री वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इसके बाद जो आपके विकलांग यात्री हैं, उनको जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से लिफ्ट लगाया गया है। लिफ्ट के माध्यम से नीचे से जब आएंगे और अगले फिर लिफ्ट से उतर जाएंगे। आगे भी हम आपको चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर विकास किया गया है और क्या क्या किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि जो यहाँ पर प्रतीक्षालय है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एसी रहित बनाया गया है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं, दीवारों पर जो ऋषि मुनियों की पेंटिंग किया गया दीवारों पर, हम वो भी अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दीवारों पर पेंटिंग किया गया है। इधर से थोड़ा दिखाइए, इधर से ये दिखाइए, तो देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरीके से यहाँ के दीवारों पर पेंटिंग किया गया है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ से ये इस पुल का मैं आपको दिखाऊंगा क्या विकास हुआ। थोड़ा आप कैमरा इधर घुमाइए। और जो प्लेटफार्म नंबर 1 से प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाने का आप सुविधा देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। बगल में जो आपको दिख रहा है ना, वो लिफ्ट है। उसी लिफ्ट से वृद्ध आदमी, विधवा आदमी, विकलांग आदमी आएगा जाएगा। और भी यहाँ की जो सुविधाएं हैं हम आपको दिखाएंगे। और जो यहाँ पर प्रतीक्षालय है उसमें भी आपको चल के दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका विकास किया गया है, डिजाइन किया गया है। देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से ये पूरा एसी रहित है। इधर थोड़ा दीवारों पे घुमाइए, किस तरीके से दीवारों को एक पेंटिंग से प्रॉपर सजाया गया है। यहाँ और भी हम आगे चल के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस तरीके से दीवार दिखाइए थोड़ा सा। दीवारों की जो पेंटिंग आप देख सकते हैं, दीवार दिखाते रहिए। पूरा बलिया लोग आ गए भाई। क्या नाम है सर आपका? मैं हरिकंचन सिंह, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य बलिया एवं जिला सह संयोजक प्रबुद्ध एवं शिक्षक प्रकोष्ठ जनपद बलिया। हरिकंचन सिंह जी, अभी आप सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर अमृत भारत योजना के में चयनित यह स्टेशन है जिसका आज लोकार्पण किया गया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? आज बहुत हर्ष एवं सुखद विषय है कि भारतवर्ष के 103 रेलवे स्टेशन में चयनित अमृत भारत स्टेशन, जो आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद हमारा भारत अमृत योजना चला रहा है, उस अमृत योजना में चयनित सैकड़ों वर्ष, 1 शताब्दी पूर्व से ये सुरेमनपुर स्टेशन स्थापित है। आज 24.5 करोड़ की लागत से इस स्टेशन को पुनर्विकसित और तमाम सुविधाओं से युक्त किया गया है। जैसे यहाँ पर लिफ्ट का व्यवस्था किया गया है और जो यात्रियों को कोच डिस्प्लेर लगाया गया है, यात्रियों को पूछताछ के लिए बनाया गया है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर विकास हो रहा है। और बलिया और छपरा में एकमात्र आमदनी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लगभग 2-4 बड़ी गाड़ियों को छोड़कर प्राय सभी गाड़ियां रुकती है। ये हम लोगों के दौबा के लिए ये सुखद और सुनहरा और स्वर्णिम क्षण है, क्योंकि इस धरती पर, बलिया की धरती पर चित्तू पांडे, मंगल पांडे और आजादी जब लोकतंत्र खतरे में था, उस समय भी इस बलिया की धरती पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने भी जन्म लिया और उनके सपनों को साकार होने का क्रम में ये बलिया का जो सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन है ये अपने विकास के क्रम में उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है। ये हम और पूरे दोबा वासियों की तरफ से, इन सभी लोगों की तरफ से मैं आप मीडिया के बंधुओं को भी शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोग इस तरह का हम लोगों को पूछे और अपना श्रेय दिए। और आज सुखद पल केवल भारत में ही
केवल बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी 103 रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया है। उसमें कई राज्यों को चयनित किया गया है, उसमें बीजेपी भी है। सब हमारा मोदी जी का सपना है कि सशक्त भारत, समर्थ भारत, समर्थवान भारत। आज हम भारत की दुनिया में गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ खड़ा हुआ है। और यही कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारी अर्थव्यवस्था और सामरिक क्षेत्र दुनिया के तीसरे अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है। ये समस्त भारतवासी 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से ये गौरव और सुखद का क्षण है। और दुनिया और भारत का सबसे बड़ी रेलवे लाइन, लाइफ लाइन के नाम से जो कही जाती है भारत में, ये उनका पुनर्विकास का योजना, ये सब के तरफ से, द्वाबा के सभी जनता के तरफ से, सभी आगंतुकों की तरफ से इस देखने में सैकड़ों वर्ष से पहले, आज अंग्रेजों के जमाने से पहले से ये स्टेशन रहा है। और आज इसका विकास देखने से मन आह्लादित प्रफुल्लित हो रहा है और सुखद क्षण का अनुभव कर रहा है। हरिकंचन सिंह जी, कोरोना काल जब आया था तब से रेलवे की कई सुविधाएं बंद कर दी गई थी। जैसे आपका ये सीनियर सिटीजन की जो सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई थी, उसके लिए अभी तक वो चालू नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना काल दुनिया का एक वैश्विक, दुनिया को बचाने का काल हुआ करता। उस समय पता न कितने, अगर मोदी जी नहीं रहते, अगर कोरोना का इंजेक्शन नहीं लाता, पता न कितनी लाशें यहाँ पर मर जाते। लेकिन उस समय हम लोगों को दुखद घड़ी था और पूरा भारत एक मुट्ठी में बंधा था। और दुखद घड़ी में हमारी कुछ सेवाएं रेलवे द्वारा स्थगित की गई थी और उसको पुनर्बहाल किया गया है। बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर चल रही हैं जो कोरोना काल से जो स्थगित थी, बहुत सारी सुविधाएं बहाल हो गई है। रही सवाल सीनियर सिटीजनशिप की, उस दिशा में काम चल रहा है, वो भी जल्दी ही मूर्त रूप लेगा और इस विकास के क्रम में होगा। और हमारे जो सीनियर है, हमारे गार्जियन है, हम अभिभावक, उनको भी सुविधा मिलेगी। ठीक उसी तरह पुरानी रोशनी और नई रोशनी में फर्क सिर्फ इतना ही होता है, एक को किनारा नहीं मिलता, एक को कश्ती नहीं मिलता। दोनों का, युवा और बुजुर्गों का समन्वय होना जरूरी है। उनकी भावनाओं को हमको सम्मान करना चाहिए। इतिहास के आधार पर ही भूगोल बदलता है, वो भी आपका बहुत जल्द समय आने वाला है। इसी रूट पे डेमो के तौर पे वंदे भारत चलाया करती थी, बीच में बंद हो गया था, फिर से रेलवे विभाग द्वारा वंदे भारत को चालू कर दिया गया है। किस नजरे से आप इसको देखते हैं? देखिए, हमारे रेलवे स्टेशन में वंदे भारत कहिए या पटना के लिए भी ट्रेन चलाई गई, जो हम लोग उससे छूता हुआ करते थे। वो भी मैं रेलवे विभाग के अधिकारियों और माननीय दुनिया के सबसे यशस्वी, कर्मठ, लोकप्रिय और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूं। और उनके रेल मंत्री जी को, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देता हूं कि आप भी इस तरह का जो सेवा दिए हैं, वो सेवा आगे भी चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। इस बढ़ते क्रम में सबको लाभ मिलेगा, सबके साथ रहेंगे। और हमारे जो सुविधाएं वंचित हैं, अमृत भारत की योजना के अंदर वंदे भारत को जो सस्पेंड किया गया था, उसका किराया कुछ ज्यादा हुआ करता था और हमारा जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको फिर पुनर्बहाल किया गया है। मैं अपने यात्रीगण से अनुरोध करूंगा कि जो वंदे भारत ट्रेन की सुविधा बढ़ाई गई है, उस पर आप चढ़े और उसको, उस सेवा का लाभ लें। भले ही किराया अधिक है, लेकिन उसमें सुविधा और जो व्यवस्थाएं हैं वो आधुनिक भारत की श्रेणी में जाने का काम कर रही है, इसलिए उसको बढ़ाया गया है, फिर इसको ट्रायल के तौर पर रखा गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ता रहेगा। हरिकंचन सिंह जी, आपसे एक आखिरी सवाल है। जहां पर आप खड़े हैं, जस्ट इसके पीछे 15 मीटर पीछे तमाम जो है कि सुबह में ई रिक्शा जाम हो जाता है और यहाँ से लेकर रोड तक ई रिक्शा का जमावड़ा हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखिए, सर्कुलेटिंग एरिया में यहाँ के जो लोकल हमारे आरपीएफ के बंधु हैं, यहाँ के जो लोकल जो पुलिस चौकी इंचार्ज हैं या रेलवे के जो कर्मचारी हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे यात्रीगण को ये सुविधा ना हो और उनको जो सर्कुलेटिंग एरिया में जाम मिल रहा है, उस जाम से निजात देने के लिए हम लोग अपने सांसद जी से, नीरज शेखर जी से बात को कहेंगे और अपने पत्र के माध्यम से श्रीमान रेलवे मंत्री जी को इस सूचना समूह अवगत कराएंगे। उम्मीद है कि समस्या से जल्दी से जल्दी निजात मिलेगी। हरिकंचन सिंह जी, एक विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी रूट पर बिना रुकावट का भी जो है कि यहाँ के लोगों द्वारा ट्रेन को चैंपलिंग करके बाधित कर दिया जाता है। इस चीज को लेकर के, या जो इस क्षेत्र की जनता है या जिनके द्वारा ऐसा किया जाता है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जिनके द्वारा चेन पुलिंग किया जाता है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप, हमारे बलिया का भारत, अगर आजाद भारत में सबसे पहले आजादी मिली थी
आजादी से पहले भी आजादी जिसको मिली थी, उसने बलिया, मिदनापुर, सतारा था। ऐसे हम पूर्वजों का संतान हैं, उनसे हम उम्मीद नहीं है कि आप चेन पुलिंग करें, उसको अपने रेलवे को निर्बाध गति से चलने दें। यही हमारा शान है, यही इज्जत है उन बंधुओं से कि गलती सबसे हो जाती है, करे गलती पर गलती उसे शैतान कहते हैं, जो सुधारे गलती उसे इंसान कहते हैं, जो न करे गलती उसे भगवान कहते हैं।